जरा बात कर रहे थे कि आखिर अग्निवीरों को दिक्कत क्या है, क्या परेशानी, उनके क्या सवाल हैं, और उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक्स आर्मी मेंस हमारे साथ मौजूद है। पटना का जल्दी से रुख करते हैं। वहां पर मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने सवाल रख सकें कि कई तरह के बदलाव हुए अग्निपथ योजना में, और देखिए लगातार भविष्य को लेकर के चिंता थी। 10% आरक्षण की बात हो गई है, छुट्टियों को लेकर के भी कई तरह के जो भ्रम थे उसे क्लियर करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि अब काफी हद तक एक सेटिस्फैक्शन होगा, या फिर अभी भी कुछ डिमांड्स हैं, या फिर अभी भी कुछ संशय है? पटना में जो आप लोग मौजूद है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आप अपने सवाल रख सके। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, मैं हाँ जी जी जी, मेरा नाम गुरु रहमान हुआ। मैं शिक्षक हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो स्पष्ट रूप से मैं किसी भी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है अग्निपथ, इस अग्निपथ की जो योजना अचानक आनन फानन में ला दी गई, तो वह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था। अभी जो वर्तमान में जो परिदृश्य उभर कर आया है, और उस परिदृश्य में जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, चाहे कैंटीन की व्यवस्था हो, 10% आरक्षण की व्यवस्था हो, सेना के साथ साथ आपको पैरामिलिट्री फोर्स में आरक्षण की व्यवस्था हो, पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था हो, छुट्टी की व्यवस्था हो, तो अगर यही बात पहले अगर स्पष्ट रूप से सामने आ जाती तो निश्चित रूप से किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पर केवल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो सरकार और बच्चों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को शुरू में ही समाप्त कर दिया जाता तो इस तरह की हिंसा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात मैं देखिए, वो हो गई बात, ठीक है, अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूं की सेवा करना कि अगर आप ये बता पाए कि आपने कहा कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती तो हिंसा नहीं होती, लेकिन क्या अब ये माने कि अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है? अब आपके जितने भी सवाल थे, जितने भी भ्रम थे, जितने भी आशंकाएं थी, वो दूर हो चुकी हैं, और अब आपको अग्निपथ योजना से दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अग्निपथ के माध्यम से कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, किसी भी दल का हो, मैं किसी दल का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष देश की सेना को चुस्त दुरुस्त करना चाहता है, तो वैसी परिस्थिति में सेना का मजबूत होना जरूरी है। और जिस तरह का अग्निपथ में प्रावधान था, वह प्रावधान किसी को नहीं पता। मैं शिक्षक होने के नाते मुझे भी नहीं पता था, तो बच्चों को क्या पता होगा। तो वैसी परिस्थिति में जिस तरह का प्रावधान है, वे सारे के सारे प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्रालय जी सामने रख दें, तो अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि अब अग्निपथ योजना में जो कुछ भी बदलाव हुए हैं, या फिर जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर किया गया, तो उसके बाद अब आपका विरोध खत्म हो गया है। आपकी बात सुन करके तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आपके बगल में ही दो लोग मौजूद हैं, क्या उनका भी यही मानना है? जरा उनसे भी हम बात कर लेते हैं, और उनका जवाब क्या है, या कोई सवाल है अगर पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। क्या कहना चाहते हैं उनको बताइए, अगर उनके कुछ सवाल हैं, या फिर आपकी बात से वो भी शब्दशः सहमत हैं। सर, ये कहना चाहते हैं, सर हम ये कहना चाहते हैं 2019 में विज्ञापन आया हुआ था, ठीक, हम लोग फिजिकल दिए और फिजिकल क्वालिफाई किए, उसके बाद हम लोग मेडिकल भी हुआ, मेडिकल भी क्वालिफाई। अब विज्ञापन ये हो रहा है कि फिर से वैकेंसी आएगा, तो हम लोग क्या करें नहीं करें वो समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करें। नहीं, आपके बगल में बैठे हुए हैं शिक्षक, वो कह रहे हैं कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, और अगर ऐसा हो जाता तो अभी इस वक्त कोई समस्या नहीं होती, कोई आंदोलन नहीं होता। तो अब जो बदलाव किए गए हैं, जो ऐलान किए गए हैं, उसके बाद आपको कोई विरोध नहीं है, ये माने हम, या फिर अभी भी कुछ संशय है? इस सवाल के अलावा भी कोई संशय हो तो मैं जवाब लूंगा। मैं आ रहा हूं सिन्हा सर आपके पास। तो हम लोग संशय ये बात के लिए हम लोग फिजिकल दिए हुए हैं और मेडिकल भी पास है, तो फिर हम लोग रिटर्न होगा या ना होगा, इसके लिए सरकार कुछ बोलेगी ना। मतलब जो आप लोगों की पुरानी प्रक्रिया है, क्या उसी प्रक्रिया के तहत आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये आपके मन में दुविधा है? जी ठीक है, मैं जवाब दे लेता हूं। और करना चाहूंगा इस पर, मेरी बात थोड़ी सी सुन ली जाए। बोलिए, जल्दी से कहिए।
हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये कि जो बच्चे 2019 में जो लोग बच्चे फिजिकल दिए थे, मेडिकल उनका हो गया था, क्या उन बच्चों को क्या फिर से इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? मैं सरकार से मांग करता हूं, और ये अभी एक सर बैठे हुए थे, सर भी बोल रहे थे कि उन बच्चों का जो कि जिनका पुराना पैटर्न पर सबको फिजिकल हुआ है, मेडिकल हुआ है, उनको पुराने पैटर्न पर ही योग्य है तो उनको भर्ती किया जाए। और बाकी जो अग्निपथ की योजना आई है, उस अग्निपथ की योजना में जितनी भी कंफ्यूजन थी, उस कंफ्यूजन को जो धीरे धीरे दूर किया जा रहा है, उसको पूरी तरह से दूर कर दिया जाए। फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ये बात तो पहले कह चुके हैं, आप ये कह चुके हैं, एक ही बात। नहीं, देखिए समय मैं रोक रहा हूं आपको, ठीक है, ये बात आ चुकी, ये बात आ चुकी। आप ये समझिए, एक बात को 4 बार कहने से वो बात नहीं हो जाएगी ना। हम इसका जवाब ले लेते हैं। आपके बगल वाले बंदे ने भी कह दी, आपके बगल वाले ने वही बात कह दी, आप फिर उसी अपनी बात को तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। एसपीपी सिंह सर, मैं आपके पास आऊंगा। सर देखिए, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और इसको लेकर के नाराजगी भी है। उनको लग रहा है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कि हमारी तो आधी प्रक्रिया पूरी हो गई, हम रिटर्न तक क्वालिफाई कर गए, अब तो हम ये वेट कर रहे हैं कि हमें सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब इस बीच नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होती तो उन्हें लग रहा है कि उनका सारा का सारा चांस खत्म हो गया और उन्हें दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। मेरा विचार जनरल सिन्हा साहब ने भी कवर किया कि इनको आगे जो इम्तिहान है बढ़ाएं, जो उन्होंने क्लियर कर लिया उसको मान्यता दें और आगे बढ़ाएं। यही सही रहेगा इन बच्चों के लिए और यही सही रहेगा देश के लिए। 2 साल कोविड का अगर हुआ है तो उसको आपने रुकावट डाली, पर जिन्होंने पहले टेस्ट पास किए हैं जिस लेवल्स पे, उसको ऑनर करें और आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबक टाइम टू टाइम देश सीखता रहता है, सरकार सीखती रहती है। अभी हमारे कुछ ऐसे बिल इंट्रोड्यूस हुए थे जिसमें ये फीडबैक, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, स्टैट्यूटरी सिस्टम से काम कर रही सरकार। और वो मैं सरकार को एक संदेश देता चाहता हूं आपके माध्यम के थ्रू, एज अ वेटरन, बिकॉज एज अ वेटरन मैं समझता हूं हम देशवासी, हमारी फौज और सरकार के साथ एक तरह के अम्बिलिकल कॉर्ड बने, हम हिस्सेदार हैं देश की सेवा में। पार्लियामेंट में ऐसा जो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही थी, उसमें अगर डिबेट होती तो कितना ओपननेस हो जाता। अभी इस समय आग लग गई, अग्निपथ की आग लग गई और काफी चेंजेस आ रही हैं। और मैं समझता हूं इस सरकार का एक बड़ापन है, मैच्योरिटी है, इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, देशवासी इसको मानेंगे। देखो, 2 साल रिक्रूटमेंट की एज बढ़ाई है, अभी कुछ और जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो उसकी स्टडी चल रही थी, पर पहले ही बता देते हैं तो ये नुकसान देश का, बच्चों का नहीं होता। ये बड़ा दुखद वाली बात है। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हम बोलते हैं हम डेमोक्रेसी हैं, देन डेमोक्रेसी शुड फंक्शन एज अ डेमोक्रेसी। एंड मेरे को उम्मीद है कि नॉट ओनली आपने बताया कि ये सेटिस्फाई हो गए अग्निपथ का स्कीम में, नहीं, इस समय इसकी काफी करेक्शंस होती रहेंगी। ये मैंने एक ब्रीफिंग भी अटेंड की हुई है वहां पे आर्मी हेडक्वार्टर्स में, जिसमें के सारे अध्यक्ष हाजिर थे। उसमें बताया गया है कि सरकार ने खुला हाथ दिया है कि जब भी इसको मिड टर्म करेक्शन करनी है, विदाउट रिफरिंग टू गवर्नमेंट, सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है, सर्विस हेडक्वार्टर उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं और आगे स्कीम को बढ़ा सकते हैं। काफी चीजें जो हमारे 25% के भी रिटेन हो रहे हैं, उसके भी काफी शिकवा है हमारी वेटरन कम्युनिटी में भी, पर जो इन्होंने सारी डिस्कशंस की हैं उसके सबके जवाब हैं, हाँ। पर एनवायरनमेंट को पता नहीं इसके बारे में। ठीक है, मैं समझता हूं इसको आगे बढ़ाएं, हाँ। और जो ये यूथ बैठे हैं सामने, इनको मेरी तरफ से तो एक्चुअली अश्योरेंस है कि आगे बढ़ोतरी होगी। 75% जो हैं वो देश के हिस्सेदार, बड़े मजबूत हिस्सेदार रहेंगे। ठीक है, और लेकिन ये सवाल था उनका कि क्या उन्हें प्रायोरिटाइज किया जाएगा या नहीं, या फिर अलग अलग लेवल पर उन्होंने जो क्लियर किया है क्या वो एक्नॉलेज किया जाएगा या नहीं। संभवतः आज 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो शायद इस बात को एक्नॉलेज किया जाए। कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आना चाहता लेकिन जल्दी से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।